दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। मैं सहल कुरैशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब ऐलान किया कि तीनों कृषि कानून हम वापस लेते हैं, विरोध भी हुआ, किसी ने स्वागत भी किया, लेकिन सबसे बड़ी खबर दोस्तों, कोई मुसलमान अगर ये कहता या कोई मुसलमान संस्था अगर ये कहती या कोई विपक्षी पार्टी अगर ये कहती तो मान लीजिए उसकी तो कब्र खोद दी गई होती। दरअसल पंजाब केसरी एक खबर है दोस्तों, पंजाब केसरी एक है अखबार, उसकी वेबसाइट पर एक खबर है, पीएम को मिला टाइटल, जिसकी एक बात नहीं उसका बाप एक नहीं। आप सोचिए कितनी बड़ी बात ये कही गई है। पंजाब केसरी की खबर आई थी, शायद स्क्रीनशॉट हमारे पास में होगा उसका, बाद में उस खबर को हटा लिया गया। उस खबर को किसके प्रेशर से हटाया, क्यों हटाया, ये भी एक बड़ी बात है दोस्तों। दरअसल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानून को वापस लेने का ऐलान किया तो जो भक्तगण आज तक इन कृषि कानूनों के फायदे गिनवा रहे थे वो अब इसको वापस लेने के फायदे गिनवाने लग गए। जबकि हिंदू महासभा के दफ्तर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटो हटा लिया गया और हिंदू महासभा के लोगों ने ये बात कही कि जिसकी एक बात नहीं उसका एक बाप नहीं। उनका ये कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानून को वापस ले लिया, कल उठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 370 को भी वापस ले लेंगे, कल उठ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीए एनआरसी को भी वापस ले लेंगे। ये बात कहना है हिंदू महासभा का। और दूसरा, सबसे बड़ी विडंबना जो होती है ना दोस्तों, और सबसे बड़ा जो धर्म संकट में जो आ जाते हैं वो ये गोदी मीडिया के एंकर आ जाते हैं। इन्हें बेचारों को पता ही नहीं चलता। 1.5 साल तक ये गोदी मीडिया के एंकर इन्हीं कानून की जो अच्छाइयाँ बताने में लगे हुए थे, कानून से ये फायदा है वो फायदा है। अब इन गोदी मीडिया के एंकर्स को ये कानून वापस लिया, उसके फायदे बताने पड़ेंगे दोस्तों। बहरहाल इस मामले के अंदर ये हुआ कि एक बड़े पहले तो बेरोजगार थे, अभी कहीं वापस एंकरिंग में कहीं लग गए हैं, वो भी जो है वो बकवास कर रहे थे। उन्होंने भी ये बात कही, ऐसा क्यों कर दिया प्रधानमंत्री ने, ये कानून वापस क्यों ले लिया, अब तो आप 370 भी वापस ले लेंगे। यानी कि जिनको हमारे मोदी जी ने खाद पानी दे देकर खूब वो कहते हैं ना लाइमलाइट में लाकर रख दिया, वही गोदी मीडिया के एंकर अब मोदी की खूब बुराइयां करने में लगे हुए हैं। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन हिंदू महासभा की तरफ से ये किया जाना बड़ी खतरनाक बात है दोस्तों। हिंदू महासभा के दफ्तर के अंदर काफ़ी तलवारें और हथियार इस तरह के लगे हुए थे और उसके बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगी हुई थी। उस तस्वीर को हिंदू महासभा के लोगों ने हटा दिया और मोदी की तस्वीर की जगह पर अब वहां पर सावरकर की फोटो को लगा दिया गया है और ये कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अच्छा नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये जो कृषि कानून वापस ले लिए ये अच्छा नहीं किया। उन्होंने कहा कि जिसकी एक बात नहीं वो एक बाप की औलाद नहीं। आप सोचो, इतनी बड़ी बात अगर कोई और कह दे तो उसका क्या हाल हो दोस्तों। लेकिन ये हिंदू महासभा के लोग हैं, इनकी सरकार है, सब कुछ इनका है, तो इनका तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता दोस्तों। ये हिंदू महासभा की जगह पर अगर जमीयत उलमा हिंद ने कह दिया होता, जमात इस्लामी ने कह दिया होता, एसडीपीआई ने कह दिया होता, एमआईएम वालों ने कह दिया होता, कांग्रेस के किसी नेता ने कह दिया होता, तो अब तक तो कितना बवंडर मचा दिया होता बीजेपी के लोगों ने, बीजेपी के आईटी सेल ने। लेकिन ये तो हिंदू महासभा, इसका तो विरोध भी नहीं कर सकते। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर है दोस्तों, इससे ये साफ हो रहा है। और दूसरी बात, सुशांत सिंह नाम है उस एंकर का, जिसने ये भी कहा कि क्या आप चुनाव जीतने के लिए आपने कृषि कानून वापस ले लिए, कल उठकर आप चुनाव जीतने के लिए आप सीएनआरसी वापस ले लेंगे, आप 370 भी हटा देंगे। और ये भी कहा कि क्या कुछ लोग नाराज हो रहे हैं, माफ ये कहा है सुशांत ने कि क्या कुछ लोग नाराज हो रहे हैं तो क्या आप 370 भी वापस ले लेंगे, कुछ लोग नाराज हो रहे हैं तो क्या आप सीएनआरसी भी वापस ले लेंगे। बिल्कुल लेना चाहिए। आप प्रधानमंत्री हैं इस देश के, आपको यहाँ की जनता के बारे में समझना चाहिए, यहाँ की जनता क्या पसंद करती है, आपको इन चीज़ों को समझना चाहिए। तो हो सकता है कल उठकर ले लें और हो सकता है कल उठकर ये भी कह दें कि नहीं ये तो एक जुमला था, हम तो वापस नहीं लेंगे। क्योंकि जिस तरीके से जो कांड हो रहे हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये कहीं से इनपुट मिला होगा कि हाँ भाई उत्तर प्रदेश में भाजपा की हालत खस्ता है, पंजाब में तो वैसे भी हालत खस्ता है, तो उनको जो इनपुट मिला था कि किसान नुकसान पहुंचा सकते हैं, इस वजह से उन्होंने कानून वापसी का ऐलान कर दिया। लेकिन किसान अड़ गए हैं, किसान कह रहे हैं कि वो अभी धरने पर से नहीं हटेंगे। उनका कहना है कि संसद में जब ये कानून वापस हो जाएंगे, इसके अलावा
एमएसपी को तय करे सरकार, ये भी किसानों की मांग थी, ये पहले से थी मांग। किसानों का कहना है कि ये बात भी सरकार करे। कुछ किसानों का ये भी कहना है कि इस आंदोलन से हमें हासिल कुछ भी नहीं हुआ है, हमने तो खोया ही खोया है। और हकीकत भी है दोस्तों, इस बिल को हटाकर आप देख लें तो किसानों को क्या इसमें फायदा हुआ? किसानों को तो फायदा कुछ भी नहीं हुआ है, किसानों को नुकसान हुआ है। 1-1.5 साल से किसान बेचारे सड़कों पर ठंडी में ठुठराते रहे, वहां पर 700-800 किसानों की मौत हो गई। वहां पर किसानों को हासिल किया हुआ कुछ भी हासिल नहीं हुआ। मोदी सरकार एक वो कहते हैं ना, डिक्टेटर की तरह, राजाशाही की तरह एक कानून लाकर थोप दिया और कहा कि इसको मानना ही होगा। और उसके बाद में 1.5 साल के बाद में इनको समझ में आया, ओहो नहीं हमने तो गलती कर दी, ये कानून हम वापस ले लेते हैं। तो ये समझ आपको पहले क्यों नहीं आई? ये समझ आपको उत्तर प्रदेश के चुनाव करीब आ रहे थे तब ये बात कैसे समझ में आई आपको? और जो गोदी मीडिया के एंकर्स हैं, उन एंकर्स को होना चाहिए कि वो भाजपा के नेताओं से सवाल करे, केंद्र के मंत्रियों से सवाल करे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल करे। आप तसव्वुर करके देखिए, आप सोच कर देखिए कि मोदी की जगह पर अगर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री होते, राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते या कोई और प्रधानमंत्री होता तो ये तमाम एंकर्स ने कितने सवालों की झड़ियां लगा दी होती। प्रधानमंत्री डर गए किसानों से, प्रधानमंत्री ने ये कर दिया, प्रधानमंत्री ने वो कर दिया। लेकिन मोदी के सामने बोलने की इन एंकर्स की हिम्मत नहीं हो रही है। किसी एंकर में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछे, वो गृह मंत्री अमित शाह से पूछे कि ये कानून वापस क्यों लिया आपने? क्या आप डर गए किसानों से? क्या आपने चुनाव जीतने के लिए कानून वापस लिया? क्या आपको किसानों के इस आंदोलन की वजह से आपको उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, उत्तराखंड में हार नजर आ रही थी बीजेपी की? क्या इसलिए आपने कानून वापस लिया? ये सवाल गोदी मीडिया के एंकरों को पूछना चाहिए, भाजपा के नेताओं से, मोदी के मंत्रियों से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से खुद से ये सवाल पूछा जाना चाहिए दोस्तों। वहीं ये खबर जो मैंने बताया, पंजाब केसरी ने अपने जो वेबसाइट पर जो खबर छापी थी कि मोदी को नया टाइटल मिला, जिसकी एक बात नहीं उसका बाप एक नहीं। जब ये खबर हिंदू महासभा की आई, फोटो भी उसमें लगाया हुआ था, हमने खबर को कल पढ़ा, देखा, और आज जब हम पंजाब केसरी की वेबसाइट पर गए तो वो खबर वहां पर है नहीं, वो खबर हटा ली गई है। वहां पर 404 नंबर का एरर आ रहा है और ये पेज उपलब्ध नहीं है। मैं आपको दिखा भी देता हूं, शायद अगर आपको नजर आ जाए ये चीज, आप देख लीजिए, इसमें साफ लिखा हुआ आ रहा है ये पेज उपलब्ध नहीं है। 404 का इसमें एरर आ रहा है दोस्तों। तो ये खबर किसके प्रेशर से हटाई गई, ये बड़ा सवाल है दोस्तों। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि ये तमाम जो गोदी मीडिया के लोग हैं ना, ये जमात इस्लामी के खिलाफ बोल सकते हैं, जमीयत उलमा हिंद के खिलाफ बोल सकते हैं, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बोल सकते हैं, MIM के खिलाफ बोल सकते हैं, लेकिन किसी भी हिंदू संगठन के खिलाफ बोलने की इस गोदी मीडिया के एंकरों में हिम्मत नहीं है दोस्तों। ये पता नहीं किस तरीके का ये हो चुका है। क्या इन्हें डर है किसी चीज़ का, या क्या इनको खाद पानी वहाँ से मिल रहा है? ये बड़ा सवाल है दोस्तों। ये समझने वाली बात है दोस्तों कि मीडिया का जो काम होता है, जो सच्ची खबर हो, जो सच हो, और जो भी सरकार होती है उसकी कुछ गलत पॉलिसी होती है, तो जनता को ये चीज़ें लाकर दिखानी चाहिए। ये काम होता है पत्रकार का, ये काम होता है मीडिया चैनल्स का। लेकिन आज के जो पत्रकार हैं, आज के जो मीडिया चैनल्स हैं, वो ये काम नहीं कर रहे हैं। वो पत्रकारिता नहीं, वो चाटुकारिता कर रहे हैं। और जिन खबरों को लेकर सरकार से सवाल पूछा जाना चाहिए, वो आजकल के पत्रकार नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हमने देखा भी किस तरीके से अवार्ड मिल जा रहे हैं, कैसे कैसे लोगों को अवार्ड मिल रहे हैं। ये बड़ी हैरानी की बात है दोस्तों। एक चैनल का बड़ा कोई है एंकर या मालिक या जो भी है, डायरेक्टर या जो भी, वो सब कुछ हिंदू संगठन के लोग बैठे उनके सामने आकर कहता है कि हाँ, गाय को मारोगे तो मारे ही जाओगे, ये तो हमारे पुरखों से चला आया है, ये तो सही है, गाय को मारोगे तो मारे जाओगे, ये तो चलता रहेगा। एक चैनल का एंकर ये बात कर रहा है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती दोस्तों। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ एक हिंदू है इसलिए। अगर यही बात कोई मुसलमान कह दे, यही बात अगर मैं सहल कुरैशी, अगर ऐसी कोई बात अगर मैं कर दूं कि भाई हमारे पूर्वज तो खून खराबा करते थे, हम भी करेंगे इस तरह का कुछ, तो क्या होगा दोस्तों? हालांकि हमारे किसी पूर्वज ने कभी खून खराबा नहीं किया, लेकिन मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बात बता रहा हूँ कि जब एक टीवी चैनल का एंकर, सुदर्शन का एक एंकर ये बात कहता है किसी प्रोग्राम के अंदर, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती दोस्तों। अगर ये बात किसी मुसलमान ने कही होती तो किसी को फरियादी बनने की, किसी को कंप्लेनर बनने की जरूरत नहीं पड़ती, पुलिस खुद ही संज्ञान लेकर FIR दर्ज कर लेती। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि क्या पुलिस प्रशासन के ऊपर किसी का दबाव है? ये बड़ा सवाल है दोस्तों। इस बारे में हम सभी को सोचना चाहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस पर कमेंट करिए, इसे लाइक करिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अगर आपने हमारा चैनल देश लाइव सब्सक्राइब न किया हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए।
आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।